चतरा से लगातार दूसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए सुनील कुमार सिंह की छवि एक ऐसे राजनेता की है जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि जन समर्थन हासिल करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला विकास ही है। झारखंड जैसे जाति प्रधान राज्य के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया है जहां उनकी जाति के वोटर गिनती के हैं। 10 जनवरी केराउद बासर को बिहार के पटना में जन्मे सुनील कुमार सिंह पेशे से व्यापारी हैं। उन्होंने मार्केटिंग में एमबीए और समाजशास्त्र में एमए की पढ़ाई की है और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम पदों पर रहे हैं। 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेकर छात्र आंदोलन में कूदे और खासे सक्रिय रहे। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। 1995 से 2002 तक भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1987 से 2000 तक वे भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे और 1996 में वह भाजयुमो बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। वर्ष 1998 से 2000 तक वह बिहार भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री रहे और इसके बाद 2002 में वह भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री व 2004 में झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बने। वर्ष 2005 से 2007 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे। वर्ष 2011 से 2013 तक उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया और इस दौरान उन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं। सुनील कुमार सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के आजीवन सदस्य हैं और साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के भी सदस्य हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए उन्होंने झारखंड में दामोदर स्वर्णरेखा एवं अन्य प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए काफी कार्य किया है। बतौर सांसद सुनील कुमार सिंह ने अपनी कर्मभूमि चतरा के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों जैसे ईटखोरी, कौलेश्वरी एवं नगर में महोत्सवों की शुरुआत कर इन्हें पर्यटन के मानचित्र पर एक नया आयाम दिया है। उन्होंने वर्ष 2014 में एक सार ततन्या थारालदय 26 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू को पराजित किया था, जबकि वर्ष 2019 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज यादव को करीब 3,78,000 मतों के अंतर से हराया। सवेरनियों लोकसभा में पहले 2 सत्रों में ही उन्होंने 11 बहसों में सक्रिय भागीदारी की और स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण, कृषकों और युवाओं के कल्याण, पर्यटन, संचार, रेलवे आदि से संबंधित 43 प्रश्न पूछे। उन्होंने बड़ी सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा तय करने, जनसंख्या नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद और नदियों के संरक्षण संबंधी 4 प्राइवेट मेंबर बिल लाकर खासी प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें प्रतिष्ठित प्रिविलेज कमेटी का अध्यक्ष तथा कोयला व इस्पात मामलों की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुनील कुमार सिंह राजनीति के साथ साथ शिक्षा, साहित्य, धर्म, कला, संस्कृति, कृषि एवं ग्रामोद्योग के साथ साथ यात्रा, प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका आदि देशों की यात्राएं की हैं। लोकसभा में चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। कहा कि भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए कई योजनाओं के पैसे राज्य सरकार को उपलब्ध कराए, लेकिन झारखंड में उक्त राशि का उपयोग नहीं हुआ है। पशुपालक केंद्र की योजना के लाभ से वंचित हैं। कहा कि गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में तो डेयरी प्रोजेक्ट के 3 साल पहले 3 करोड़ दिए गए, लेकिन काम नहीं हुआ। इसी तरह चतरा के ईटखोरी और हंटरगंज में डेयरी उद्योग लगना था, नहीं लगा। आज तक वहां जो डेयरी काम भी कर रही है वह भी किसानों को ठीक से पैसे नहीं देती, जैसे कि मेधा डेयरी। सांसद ने कहा कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन झारखंड में दूध की कमी है। डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार चला रही हैं, लेकिन झारखंड में डेयरी विकास का कोई कदम नहीं उठाया गया है। चतरा सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन में वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए, लेकिन खर्च नहीं किए गए। पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण में लगभग 28 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन व्यय शून्य है। एनएडीसीपी में गैप और 5 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें मात्र 5 करोड़ ही खर्च हुए हैं।
उन्होंने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री से पूछा कि झारखंड सरकार यदि किसानों पशुपालकों का कल्याण नहीं करना चाहे, तो क्या भारत सरकार के पास उन तक सीधे लाभ पहुंचाने की कोई योजना है। वहीं उन्होंने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए क्या किसी निजी संस्था या व्यक्तियों को किसी प्रकार का सहयोग देने की योजना बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पशुपालन सह डेयरी उद्योग मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान ने चतरा सांसद के जवाब में कहा कि झारखंड में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके फंड का पूरा यूटिलाइजेशन किया गया हो। इस कारण 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 21-22 तक के पैसे अब भी रुके हुए हैं। इसी वजह से झारखंड को इस साल भी फंड जारी नहीं कर पाए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ बालियान ने कहा कि झारखंड में कोऑपरेटिव बीमार थी। एनडीडीबी को इसका मैनेजमेंट दिया गया है। 3 नए प्लांट साहिबगंज, पाल मोड़ और देवघर में बने हैं। जो समस्या गोड्डा की थी, एमपी निशिकांत ने बहुत प्रयास किया। इनके कहने पर एनडीडीबी के सदस्यों को बुलाया था। जब प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है तो निर्देश दिया गया है कि उक्त जिले के लिए अलग से फंड एनडीडीबी डायरेक्ट मांगे। हर जिले में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर वर्ल्ड बैंक से बात हो रही है। यदि इस फेज में किसी सांसद सदस्य के क्षेत्र में कोई काम होगा तो करवाया जाएगा। वैसे तो किसी भी राज्य में डायरेक्ट काम करने में समस्या है क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनील कुमार सिंह चतरा से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी घोषणा की। लोकसभा चुनाव के लिए आजसू के साथ गठबंधन के तहत झारखंड में भाजपा को 13 सीटें मिली थीं। इसमें पार्टी ने 10 सीटों से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी थी। शनिवार को भाजपा ने चतरा के साथ बचे हुए कोडरमा और रांची लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम जारी कर दिए। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। पहले कहा जा रहा था कि सुनील कुमार सिंह का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, इसलिए उनका टिकट कट सकता है। चर्चा तो यह भी थी कि राजद से भाजपा में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह को चतरा से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन आज की घोषणा से सारे किंतु परंतु समाप्त हो गए। बता दें कि महागठबंधन से अलग होकर राजद ने सुभाष यादव को यहां से अपना उम्मीदवार तय किया है। चतरा जासम लोकसभा इलेक्शन 2009 से चतरा संसदीय क्षेत्र के सबसे अमीर उम्मीदवार सांसद सुनील कुमार निक्षसाहा हैं। भाजपा उम्मीदवार के पास 22 करोड़ 52 लाख की संपत्ति है। 5 वर्षों में इनकी संपत्ति में 5 करोड़ 26 लाख की वृद्धि हुई है। गत चुनाव में उनके पास धर्मपत्नी सहित 17 करोड़ 55 लाख 14,454 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी, जबकि वर्तमान में उनके पास 22 करोड़ 80 लाख 32,196 करोड़ की संपत्ति है, अर्थात 5 करोड़ 26 लाख 3,742 रुपए का इजाफा हुआ। दरअसल पैतृक संपत्ति के बंटवारे के कारण इनकी अंचल संपत्ति में वृद्धि के कारण यह आंकड़ा बदला है। सुनील कुमार सिंह की छवि साफ सुथरी है और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। सांसद सुनील कुमार सिंह के नाम चल एवं अचल संपत्ति के रूप में करीब 21 करोड़ 79 लाख 79,175 रुपए और पत्नी के नाम पर 72 लाख 39,962 रुपये की संपत्ति है। चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में 14 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि बनाया गया है। सभी का अनुमोदन सांसद सुनील कुमार सिंह ने किया है, जिसमें मनोज कुमार सिंह मयूरहंड को पर्यटन विभाग, केदार दांगी ऊंटा चतरा वन एवं पर्यावरण, रविंद्र सिंह सिमरिया राजस्व एवं भूमि सुधार अनुमंडल स्तरीय सिमरिया, अमरेश सिंह प्रतापपुर कल्याण विभाग, रामेश्वर राणा टंडवा खाद्य एवं आपूर्ति अनुमंडल स्तरीय सिमरिया, बीरबल दांगी पत्थलगढ़ा मत्स्य एवं पशुपालन अनुमंडल स्तरीय सिमरिया, मंजू देवी नगरा सिमरिया तेजस्विनी अनुमंडल स्तरीय सिमरिया, मो बेलाल चतरा नगर अल्पसंख्यक कल्याण एवं सड़क सुरक्षा समिति, संजय कुमार साव बगरा सिमरिया स्वास्थ्य विभाग अनुमंडल स्तरीय सिमरिया, दीपक कुमार शर्मा चतरा ग्रामीण लघु सिंचाई प्रमंडल अनुमंडल स्तरीय चतरा, योगेंद्र भोक्ता कुंदा स्किल डेवलपमेंट एवं सामाजिक सुरक्षा अनुमंडल स्तरीय चतरा, चंपा देवी चतरा ग्रामीण तेजस्विनी जेएसएलपीएस अनुमंडल स्तरीय चतरा, मुकेश राम भुइयां एटखोरी कृषि पशुपालन खाद्य आपूर्ति और रणविजय गिरी प्रतापपुर को
डिजिटल भारत, भू अभिलेख आधुनिकीकरण एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सभी नामित सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगी और जन मुद्दों का आवाज बनेंगे। इधर सभी चयनित सांसद प्रतिनिधियों ने सांसद सुनील कुमार सिंह के प्रति आभार जताया और दिए गए जिम्मेवारी का निर्वहन निष्ठा और समर्पण के साथ करने का संकल्प जताया है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को मजबूती प्रदान करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। बधाई देने वालों में कुमार शुभम सिंह, उमाशंकर सिंह, अक्षयवट सिंह, उपेंद्र सिंह सहित अन्य का नाम शामिल है। स्थानीय सांसद डॉ सुनील कुमार सिंह एक दिवसीय दौरे पर कान्हा चट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने 27 करोड़ 50 लाख की लागत से कराई जाने वाले योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सवई आगड़ा से लुटा, भगवानपुर से बीर लुटूदाग, जसपुर से गढ़िया रोड एवं गढ़िया पुल सहित सायल बगीचा में वीर कुंवर सिंह धर्मशाला शामिल है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर स्तर पर विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे वह सड़क पुल पुलिया के निर्माण की बात हो या फिर शिक्षण विकास से लेकर स्वास्थ्य तक शामिल है। शिलान्यास के मौके पर सांसद ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करें। यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ तो संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकते हैं। दौरे के क्रम में सांसद ने क्षेत्र के लोगों से भी रूबरू हुए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं सांसद नहीं हूं, मैं जनता का सेवक हूं, जनता की समस्या को सुनने आया हूं और जनता की हर समस्या का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता है। सांसद सुनील सिंह ने सवैया गड़ा से लूटा जाने वाली 11 करोड़ की लागत से बनी सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं भगवानपुर से बीरलुहु दाग तक जाने वाली 8 करोड़ 64 लाख, जसपुर से घड़िया जाने वाली सड़क में 5 करोड़ गड़िया पुल, 2.5 करोड़ एवं सायल बगीचा स्थित वीर कुंवर सिंह धर्मशाला में 24 लाख योजनाओं का शिलान्यास किया। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन के पक्ष में सकारात्मक वातावरण बना हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्य पर जनता ने सकारात्मक मतदान करते हुए एक निर्णायक मत दिया। हम जो राष्ट्रवाद और विकास का एजेंडा लेकर चले थे, उसको झारखंड की जनता ने स्वीकार किया तथा उसी के अनुरूप मत देकर यह संदेश दिया, विकास और राष्ट्रवाद दोनों हमें चाहिए। यही देश को आगे बढ़ा सकता है और राज्य को भी आगे बढ़ा सकता है। सच में यह सार्थक मतदान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में हुआ है। उसी का यह सुखद परिणाम है। झारखंड की जनता ने पूरी तरह से आतंकवाद के साथ साथ उग्रवाद, जिसे झारखंड ग्रसित था, उसके विरुद्ध अपना मत दिया है। इसके अलावा जो वहां क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, उसको वहां की जनता ने नकार कर भारतीय जनता पार्टी की